गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयोडीन। आयोडीन भी एक जो है सूक्ष्म खनिज लवण है जिसकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में होती है और बहुत कम मात्रा ही हमें भोजन के द्वारा लेनी पड़ती है, परंतु यह हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। मतलब एक स्वस्थ शरीर के लिए इन सूक्ष्म खनिज लवणों की भी उतनी इम्पोर्टेंस रहती है जितनी कि मुख्य खनिज लवणों की रहती है। तो आयोडीन जो है ये हमें प्रतिदिन सिर्फ 100 से जो है वो 150 ग्राम चाहिए होता है। मतलब 100 से 150 ग्राम आयोडीन ही हमें पर डे भोजन में आवश्यक होता है। और एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 25 ग्राम आयोडीन रहता है। उस 25 ग्राम आयोडीन में से भी जो है 10 ग्राम आयोडीन जो है वो हमारी थायराइड ग्रंथि में रहता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका मुख्य घटक आयोडीन है। मतलब वो आयोडीन से बना हुआ है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था कि जितने भी हार्मोन हैं वो सभी प्रोटीन से बने होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन प्लस प्रोटीन, इसके अंदर आयोडीन और प्रोटीन दोनों ही मुख्य रूप से विद्यमान रहते हैं। तो 25 ग्राम आयोडीन में से भी 10 ग्राम आयोडीन जो है हमारी थायरोक्सिन ग्लैंड के अंदर उपस्थित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर उपस्थित होता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है कि ये आयोडीन के कार्य क्या हैं। तो आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है, तो इसके कार्य भी थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य के समान ही हैं, उसी से मिलते जुलते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य रहता है शारीरिक व मानसिक विकास। तो आयोडीन का मुख्य कार्य भी यही है कि यह शरीर के वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी है, साथ ही यह मानसिक विकास के लिए भी उतना ही उत्तरदायी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो कम हो जाती है, या यूँ कहें कि बालक मंद बुद्धि का भी हो सकता है। अगर गर्भकालीन अवस्था में माँ के आहार में प्रॉपर आयोडीन ना हो तो बालक मानसिक रूप से विकलांग भी पैदा हो सकता है। तो आयोडीन का मुख्य कार्य शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। नेक्स्ट आता है BMR का नियंत्रण। आयोडीन जो है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय चयापचय दर को नियंत्रित रखता है। यह ना तो उसे कम होने देता है ना ही उसे सामान्य से अधिक होने देता है, क्योंकि अगर BMR कम हो जाएगा तो व्यक्ति को भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता जो है उसके आंतरिक अंगों को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कम रिक्वायर्ड होती है, कम चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है थायरोक्सिन हार्मोन का घटक। मतलब आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो थायरोक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से आयोडीन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का यह मुख्य घटक है। नेक्स्ट इसका कार्य आता है दूध निर्माण में उत्तरदायी। धात्री अवस्था में जब बालक के लिए माँ को दूध निर्माण की आवश्यकता होती है तो उस दूध के निर्माण में धात्री अवस्था में आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो माता के दूध निर्माण के लिए भी आयोडीन उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है गर्भाशयी मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। तो प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियां जो हैं वो प्रसारित और संकुचित होती रहती हैं, तो उनके प्रसारण और संकुचन के लिए भी आयोडीन उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से प्रसव
जो है वो मुश्किल से होता है, क्योंकि प्रसव के लिए गर्भाशय की मांसपेशियां प्रसारित और संकुचित होती रहती हैं और उसके लिए आयोडीन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भ्रूण है वो गर्भाशय से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस समय भी जो है प्रसव इजीली हो जाए उसके लिए भी आयोडीन जो है वो उत्तरदायी है। तो ये मुख्य कार्य हैं आयोडीन के। नेक्स्ट क्लास में हम आयोडीन की कमी और आयोडीन की अधिकता के प्रभाव करेंगे। थैंक यू।